शिक्षक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये हब्सी शिक्षक जो है नाबालिग छात्रा से 50 साल के शिक्षक ने बनाया अवैध संबंध कि जब शिक्षक गोली मार दे, शिक्षक किसी के साथ रेप कर दे, शिक्षक अवैध संबंध बना के बच्चा पैदा कर दे, तब हम उनको गुंडा कहें। इसे सुन के सरकार को और शिक्षा विभाग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एक साथ 25 स्कूल में पढ़ा रही हैं, लेकिन इन शिक्षकों को देखिए 1-1 करोड़ माल जमा करके रख रहे हैं। और ऐसे लोगों को रेलना चाहिए कि नहीं रेलना चाहिए बताइए, लेकिन इस एक मामले से अंदाजा लगाइए कि शिक्षकों का करतूत कैसा है, कारनामा कैसा है। टीचर ने 9वीं क्लास की छात्रा से कई बार किया रेप, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। मेरा देहांत हो गया है, आधे दिन की छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल ने दे भी दी। जोहार, नमस्कार। गुरुदेव के श्री चरणों में सदा सुमन संगवंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन। धरती कहती, अंबर कहते, कहती यही तराना, गुरुदेव आप ही पावन नूर हैं, जिससे रोशन हुआ जमाना। ये कविता सुन के आपको अच्छा लगा होगा, और ये कविता सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, इसका निजी जीवन में कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, दूर दूर तक कोई इसका मतलब नहीं रखता है। देखिए 75% हमारे समाज में बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं, कोई ना कोई परीक्षा पास कर कर आए हैं और शिक्षक बने हैं, और समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। नो डाउट हम बहुत अच्छे शिक्षकों से मिले हैं और उनका काम मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन अब 25% वैसे नमूने शिक्षक हैं, वैसे काले कारनामे करने वाले शिक्षक हैं, वैसे घटिया शिक्षक हैं, उनके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग मीडिया संस्थान कहती है, ये अलग अलग मीडिया के कटिंग्स कहते हैं। तो वो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 25% जो ऐसे शिक्षक हैं, ऐसा क्यों है, वो इतना नीचे क्यों गिर जाते हैं। आपको बस मैं कुछ लाइन बताने वाला हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, उच्च विद्यालय होता है। प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से 5वीं क्लास तक जहाँ पर पढ़ाई होती है, मिडिल स्कूल मतलब कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाई होती है, हाई स्कूल मतलब 10वीं तक पढ़ाई होती है। तो कहीं पे 2 शिक्षक होते हैं, कहीं पे 4 शिक्षक होते हैं, कहीं पे 10 शिक्षक होते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, जो 25% शिक्षक हैं, जो काले कारनामे करने वाले नमूने शिक्षक, उनसे लेटर भी नहीं लिखा जाता है, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं हम लोग, दरखास्त, खाली इतना लिखा जाता है। वो भी बहुत जल्द हम सबको एक्सपोज करने वाले और दिखाएंगे आप लोगों को सेवा में। उसके आगे क्या लिखना है मालूम नहीं है, विषय क्या लिखना है मालूम नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, पर ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा। देखिए एक नमूने शिक्षक और काले कारनामे शिक्षक करने वाला का एक हेडलाइन सुनाता हूं। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। शिक्षक ने छात्रा से कहा वह लड़की चाहिए, बदले में कुछ भी ले लो। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। शिक्षक ने एक छात्रा से कहा दूसरी लड़की के बारे में कि वह लड़की चाहिए एक रात के लिए, बदले में कुछ भी ले लो। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये दैनिक जागरण का अखबार में छपा हुआ हेडलाइंस है। आगे अब आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक गेस्ट टीचर जो आए हुए थे, उन्होंने अपनी छात्रा से दूसरी छात्रा के बारे में कहा कि अगर उस लड़की को मेरे साथ तुम, बस इसके आगे मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना गंदा तो हूं नहीं कि मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नमूने शिक्षकों को कहना चाहता हूं, कहां से इतना हवस भर के लाते हैं ज़रा बताइए। शिक्षक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये हब्सी शिक्षक जो है दूसरों को हवस का शिकार बना रहे हैं। अगला हेडलाइंस आपको बताते हैं, यह भी दैनिक जागरण में छपा हुआ है। मां से थे शिक्षक के अवैध संबंध, छात्र ने गला घोटकर हत्या कर नहर में फेंक दिया सब। आपको सीधे सीधे शब्दों में बताते हैं कि एक शिक्षक का एक अपने छात्र के मां के साथ अवैध संबंध था। छात्र ने क्या किया, अपने शिक्षक का गला घोटकर हत्या कर दी और उसके शव को नहर में जाके डाल दिया। तो ऐसे ऐसे समाज में शिक्षक हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, फिर लोगों को क्या करना पड़ता है आप समझिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पेपर्स के कटिंग्स कह रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। नाबालिग छात्रा से 50 साल के शिक्षक ने बनाया अवैध संबंध, पंचों ने सुनाया निकाह का फरमान। बताइए, आपको सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन ये बहुत सीरियस मुद्दा है।
कि एक 50 साल के शिक्षक, इसको शिक्षक नहीं कहेंगे, भड़वा कह सकते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे 50 साल के भड़वे शिक्षक ने एक नाबालिग छात्रा के साथ अवैध संबंध बना लिया और पंचों ने निकाह करवा दिया। और पंचों से उम्मीद क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे लोगों पर टाड़ा लगना चाहिए, ऐसे लोगों पर आजीवन कारावास, जेल में जाना चाहिए। आप बताइए कितनी दयनीय स्थिति है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश जी न्यूज़ ने छापा है इस खबर को, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, जहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहाँ का ये खबर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक मदरसा शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से ही शारीरिक संबंध बना लिया। जब मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की बजाय गांव में पंचों को इस घटना की जानकारी दी। पंचों ने शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शादी का फरमान दे दिया। आप बताइए, उस शिक्षक का तो मौज हो गया, उस शिक्षक का तो मौज हो गया ना, मजा भी लिया, शादी भी करवा दिया पंचों ने। उसको तो अच्छा हो गया कि कुंवारी लड़की मिल गई, 18 साल की, 16 साल की। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को निकाह करवा दिया जा रहा है। बताइए कितनी दयनीय स्थिति है। जो मैं हेडलाइन सुना रहा हूँ ये प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया के अखबार हैं, जैसे जी न्यूज़ बिहार झारखंड, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है। अगला हेडलाइंस, सरकारी टीचर ने महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या की, प्रेम प्रसंग का है मामला। ये हिंदुस्तान स्मार्ट ने छापा है अपने अखबार में। आप समझिए कि शिक्षक ने शिक्षिका की जान ले ली, प्रेम प्रसंग का मामला को लेकर। पूरा खबर पढ़ के आपको सुनाते हैं, बने रहिएगा। सीतापुर में सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने स्कूल में ही महिला सहायक अध्यापिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला शनिवार का है। अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के पीछे दोनों के अफेयर को बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। अब बताइए, मतलब शिक्षक जो हैं ये भूल जा रहे हैं कि वो शिक्षक है, वो समाज के आदर्श है, लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अवैध संबंध बना रहे हैं, 18 साल की बच्चों के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं, अपने सहयोगी शिक्षिका के साथ मारपीट कर दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। क्या इनको शिक्षक कहा जाना चाहिए? आप बताइए ज़रा। तो ऐसे ऐसे शिक्षक है हमारे समाज में। देखिए अभी हमारे साथ जो मामला हुआ था, बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ रोज़ कोई ना कोई मामला होता है। स्कूल में जाइएगा, शिक्षक मारपीट कर देते हैं, तो हम लोग टाइटल में लिख देते हैं कि गुंडे शिक्षक का कारनामा देखिए। तो टाइटल से समाज के कुछ शिक्षक और कुछ समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग, उनको बुरा लगता है कि शिक्षकों के बारे में आपने ऐसे शब्द कैसे लिख दिया, गुंडा। तो क्या हम इंतज़ार करें कि जब शिक्षक गोली मार दें, शिक्षक किसी के साथ रेप कर दे, शिक्षक अवैध संबंध बना के बच्चा पैदा कर दे, तब हम उनको गुंडा कहें? या स्टार्टिंग में उन कदम उठाया जाना चाहिए? बताइए ज़रा आप लोग, कितनी दयनीय स्थिति है। ये शिक्षक है हमारे समाज के और इनके बारे में ऐसी ऐसी खबर छप रही है। शिक्षा विभाग को, सरकार को ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। तो गुंडा लिखने से लोगों को बुरा लगता है कि अरे शिक्षक को आप ऐसे कह दीजिएगा। अरे आप गुंडा हो तो गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बताइए ज़रा। गोली मार के हत्या कर दे रहे हो, 50 साल के हो कि 18 साल की लड़की के साथ संबंध मना ले रहे हो, अब पता नहीं कैसे मनाते हो, अब आप ही जानोगे, हम क्या जानेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे हेडलाइंस हैं अलग अलग अखबारों के। मैं 75% शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ वेल एजुकेटेड हैं, समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन जो 25% काले कारनामे करने वाले लोग हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और ऐसे ऐसे कारनामा सुन के आप इनको क्या कहिएगा? सरकारी टीचर ने महिला शिक्षक की गोली मारकर की हत्या, प्रेम प्रसंग का है मामला। गुंडा ही कहा जाएगा इसको? गोली कौन मारता है भाई? डॉन मारता है, गुंडा मारता है, ऐसे लोग मारते हैं। जब शिक्षक गोली मारेगा तो उसको गुंडा ही कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो एकदम खतरनाक है, ये एकदम अजीब है। इसे सुन के सरकार को और शिक्षा विभाग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, तत्काल शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। अजीबो गरीब कारनामा। एक साथ 25 स्कूलों में पढ़ा रही थी यह महिला टीचर, सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर, निकली 1 करोड़ सैलरी, मामले की जांच शुरू। अब आपको इसके बारे में हम डिटेल में समझाते हैं। एक महिला शिक्षिका है, वो एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी कर रही थी। सोचिए, मतलब 25 जगह से सैलरी उनको मिल रहा था।
आप सोचिए शिक्षा विभाग कहां सोई रहती है। शिक्षा विभाग का अगर जांच होगा ना उसमें से 50% लोग निकल जाएगा। अब बताइए कितना बड़ा ये कारनामा है। तो इससे कोई अंदाजा लगाया जा सकता है जी कि एक शिक्षक एक शिक्षिका है एक साथ 25 स्कूल में पढ़ा रही हैं। इस डीओ को भी मालूम होगा, डीएस को भी मालूम होगा, जितना उस विभाग में सबको मालूम होगा। कैसे कोई ऐसे पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है एक साथ 25 स्कूल में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज़ टुडे इंडिया का रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है, छपा हुआ है। आगे बताते हैं, पूरा पढ़ते हैं। एक महिला शिक्षक ने स्कूल विभाग में ऐसा कारनामा किया, कई लोग फंस गए। उसने बाबुओं के साथ मिलकर, मतलब अधिकारियों के साथ मिलकर 25 स्कूलों में अपनी पदस्थापना दिखाई। अलग अलग बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी आती थी। किसी पदाधिकारी से नोक झोंक के बाद उसने इस महिला की पोल खोल दी। उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका का वेतन प्राथमिकी जांच में 1 करोड़ निकला। एक आम आदमी 1 करोड़ सोच भी नहीं सकता है, लेकिन इन शिक्षकों को देखिए 1-1 करोड़ माल जमा करके रख रहे हैं। और इनको मैं रेलूंगा, 25% शिक्षकों को मैं रेलूंगा चाहे जो हो जाए। और ऐसे लोगों को रेलना चाहिए कि नहीं रेलना चाहिए बताइए। और ऐसे अधिकारियों को भी रेलना चाहिए। ऐसा ऐसा कारनामा होने के बाद पता चल रहा है, यह सभी लोग को मालूम होगा, सभी लोग पैसा खाते होंगे, तभी तो यह कारनामा हुआ, नहीं तो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता था बताइए आप लोग। आपको बता दें ये एक मामला है, ऐसे हजारों मामले होंगे, लाखों मामले होंगे जो दबा होगा, पैसे दे के दबा दिया गया होगा, अखबारों में छपने नहीं दिया गया होगा, डरा दिया गया हो, धमका दिया गया होगा। लेकिन इस एक मामले से अंदाजा लगाइए कि शिक्षकों का करतूत कैसा है, कारनामा कैसा है। अब बताइए जरा, इससे बड़ा कोई कारनामा हो सकता है जी? इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है हमारे समाज में। और कुछ लोगों को बुरा लगता है, हम स्कूलों के बारे में दिखाते हैं तो बताते हैं कि शिक्षकों पे आप क्यों पड़े हुए हैं, इसीलिए पड़े हुए हैं। ये आज तक का रिपोर्ट है। आज तक तो आप जानते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का। टीचर ने 9वीं क्लास की छात्रा से कई बार किया रेप, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। अब ऐसे गुंडे शिक्षकों को शिक्षक कहां से कहा जाना चाहिए? ऐसे लोगों को भड़वा कहा जाना चाहिए। मामला बताते हैं आपको कहां का है ये। राजस्थान के बूंदी में एक गांव के शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि शिक्षक ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। परिजनों ने दबलाना थाना में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नाबालिग का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जल्द मतलब कितना जल्द होता है कोई नहीं बता सकता है। आप समझिए कि हमारा समाज कहां है और हम कहां हैं। हम इसको अवॉइड करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षकों की जांच होनी चाहिए। अलग अलग तरीके से जांच होनी चाहिए, उनका गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी रेप का घटना होगा, मारपीट का घटना होगा, बहुत सारी घटनाएं आप सुनते होंगे। हजारों करोड़ों घटनाएं हैं। अभी तो हम चुनिंदा घटनाओं को लेकर बैठे हैं और ये घटना मनगढ़ंत नहीं बनाए हैं हम, ये घटना प्रमाणित है। अभी मैं स्क्रीन पर डालूंगा। अगला कारनामा आपको बताते हैं। ये दैनिक भास्कर ने छापा है। टीचर ने बच्चों को छड़ी से इतना पीटा कि बच्चों की बॉडी पर दिखने लगे जख्म के निशान, फिर भी दर्द सहते हुए क्लास में बैठे रहे। घर पहुंचे तो दर्द से कहराने लगे। यह है शिक्षकों के कारनामे। हालांकि सरकार ने अब आदेश दे दिया है कि अब किसी भी बच्चे को आप एक झाप भी नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो आप रेल दिए जाएंगे। ये अच्छा हुआ है, नहीं तो ये शिक्षक लात जूता से मारते हैं। हम भी देखे हैं मारते हुए लोगों को, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है कूटने का, पीटने का। इन नालायकों को, इन गुंडे शिक्षकों को कब समझ में आएगा कि ये शिक्षक है, गुंडा मवाली नहीं है। ये समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, समाज के लिए आदर्श है, लेकिन ये आदर्श और आईना भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन पर, ऐसे ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके यहाँ भी अगर ऐसा कोई मामला होता है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। समाज में और देश को बताना पड़ेगा कि शिक्षकों का कारनामा कैसे कैसे हो रहा है। अगला हेडलाइंस आपको सुनाते हैं। यह भी दैनिक भास्कर ने छापा है। दैनिक भास्कर हिंदी। शिक्षक ने छात्रा से मार पीट कर स्कूल के शौचालय से गंदगी साफ करवाई, मामला दर्ज। आगे सुनाते हैं आपको। ये खबर चालीसा, ये पत्रिका है, उसमें छपा हुआ है। छात्राओं से साफ करवाया स्कूल का टॉयलेट, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अरे जांच के आदेश से कुछ होता है? कुछ होता है भला? उसको क्लीन चिट दे दिया जाएगा कि चलिए, माफ़ी मांग लेगा कि
कि अरे शौचालय तो साफ करवाया है। हमें और आपको छोटा मामला लग रहा है, लेकिन ये हरगिज छोटा मामला नहीं है। देखिए, शिक्षकों पर आंख बंद करके भरोसा करना जरूरी नहीं है, आपको आंख और कान खुला रखना पड़ेगा। बिल्कुल शिक्षक हमारे समाज के लिए आदर्श होते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए आपको टाइम टाइम पर देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि शिक्षक हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका नज़रिया कैसा है। नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है और समाज के साथ भी धोखा हो सकता है। ये हमारे समाज में ही होता है जो हम पढ़ के सुना रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये हमारे समाज में हुआ है, ये अखबार में छपा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और जांच चलता रहेगा, जांच से कुछ नहीं होता है। अब आप एक बात बताइए, शिक्षा विभाग जांच करेगी, वो क्या करेगी? जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग वालों को सपोर्ट करेगी। समाज से उसको क्या लेना देना है? शिक्षा विभाग को कुछ लेना देना है? उसको मोटी सैलरी मिल रही है आपके और हमारे पैसे से, टैक्स के पैसों से। क्या करना है उनको? तो ये है, आंख और कान खुला रखिए और समय समय पर जाइए और शिक्षक को समझाइए। डरिए मत कि शिक्षक बहुत बड़ा ज्ञानी होते हैं। बिल्कुल ज्ञानी होते होंगे, लेकिन सभी लोग नहीं होते हैं। तो आपको आंख खुला रखना है और कान खुला रखना है, और बीच बीच में आपको खुद स्कूल में जाना है। पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आपके साथ घटना घटेगी, समाज में घटना घटेगी, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं कि हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें देना चाहिए ध्यान। दूसरी कक्षा की छात्रा से शिक्षिका ने साफ कराया शौचालय। शौचालय साफ कराने का मामला तो बहुत आपको मिलेगा, और अवैध संबंध का मामला आपको बहुत मिलेगा, हजारों करोड़ों में मिलेगा। शिक्षा विभाग को कुछ नहीं पड़ी है, हमारे महान नेताओं को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ हमें और आपको देखना पड़ेगा। देखिए, एक और जरूरी बात, ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट कोई टीचर क्यों नहीं बन जाते हैं? क्यों बीएड जरूरी होता है? बताइए। बीएड जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वहां पर शिक्षकों में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, शिक्षकों की क्या क्वालिटी होना चाहिए, उनको अपने गुस्से पे कैसे काबू करना है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, ये सब चीजें सिखाई जाती है। हाँ, अलग बात है कि बीएड भी आज के दौर में एक बिजनेस मॉडल बन गया है। धड़ल्ले से हर एक गली में, चौक पर एक बीएड स्कूल बन गया है। मोटी रकम लेकर बीएड कराया जा रहा है, लेकिन बीएड का मतलब वो नहीं है। बीएड का मतलब है वहाँ पर शिक्षक तैयार करना। वहीं पर एक शिक्षक तैयार हो जाता है और फिर वो एक एग्ज़ाम लिखता है और एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर वो शिक्षक बनते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर ये शर्मसार करने वाली बातें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शिक्षक उसी बीएड स्कूल से पढ़ के आए हैं जो बिजनेस करना जानती है, सिर्फ पैसे कमाना जानती है, सिर्फ मुनाफा बनाना जानती है। नहीं तो अगर अच्छे स्कूल में पढ़ के आते, अगर अच्छे बीएड कॉलेज से पढ़ के आते, तो जाहिर सी बात है ऐसे करना में नहीं करते। तो बने रहिए हमारे साथ। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।